2012 का मैप है। उस 2012 के मैप में अपने से पूछा गया था मुंबई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था अपना वर्ल्ड के मैप में मेलबोर्न। अब मेलबोर्न की बात आती है तो मेलबोर्न जैसा नगर है, वो महानगर है, वो कहाँ मिलेगा हमको? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मेलबोर्न ढूंढना है। तो मेलबोर्न जो है वो इस स्थान पर स्थित है। मेलबोर्न, यहां पर मेलबोर्न है। मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रांत हैं। एक तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, एक क्वींसलैंड है, एक न्यू साउथ वेल्स है और एक विक्टोरिया है। तो ये विक्टोरिया जो है उसकी कैपिटल है मेलबोर्न। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है? मेलबोर्न। मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है, एमसीसी, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। एमसीसी का क्लब, क्रिकेट का क्लब जो मेलबोर्न में स्थित है। और मेलबोर्न एक बंदरगाह भी है और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और हवाई अड्डा भी है और एक राजधानी भी है मेलबोर्न। इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है लंदन। लंदन की बात आती है तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये अपना अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में ये जो दो द्वीप देख रहे हैं, ये दो द्वीप है। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये तो इंग्लैंड है और ये आयरलैंड है। तो इंग्लैंड की राजधानी यहां पर है। लंदन। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड का नाम जो है ब्रिटेन भी है, यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम। इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है और ब्रितानी के नाम से भी जाना जाता है। लंदन जो है एक महानगर है, यानी कि विश्व का जो पहला नगर जो महानगरों की गिनती में आया था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो लंदन था। और लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो अपने ये तीसरा पॉइंट है लंदन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पूछा गया था 2012 में न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए देश है। यूएसए जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 51 राज्यों का एक संघ है। जैसे भारत 28 राज्यों का संघ है, वैसे भारत अभी 29 राज्य हो गए थे। 29 राज्यों में वापस जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और इस प्रकार से अपने पास वापस 28 राज्य रह गए। और केंद्र शासित प्रदेश जो थे पहले 7 थे, 2 बन गए और 9 हो गए, फिर एक कम हो गया, अब 8 रह गए। तो न्यूयॉर्क जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। लेकिन न्यूयॉर्क एक नगर है जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। रेलवे में इनमें सब में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में इनमें पूछा जाता है कि राजधानी है, उसमें नदियों के किनारे बसी हुई राजधानी। तो अपने न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार अपने 2012 के 4 पॉइंट पूछे गए थे, मुंबई, मेलबोर्न, लंदन और न्यूयॉर्क। ये 2012 का मैप है जिसमें पूछे गए थे। इसके बाद में 2013 के मैप में पूछा गया था मद्रास। मद्रास जो है वर्तमान में नाम उसका चेन्नई है और चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु ये अपने इंडिया में दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण का जो बिंदु है अंतिम
कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी किस में आता है? तमिलनाडु में आता है, और तमिलनाडु की कैपिटल यहां पर चेन्नई है, जिसको अपन यहां पर पूछा गया था मद्रास। तो इसमें 2013 में पहला पॉइंट था अपना मद्रास। इसके बाद में है मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, और ये यहां पर है मॉस्को, जो कि मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को पूछा गया, और मॉस्को रूस में स्थित है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, और रूस ऐसा देश है विश्व में जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है, और एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। इसकी जो मुख्य राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और जो एशिया में जो पार्ट रूस का है वो साइबेरिया रूस कहलाता है। साइबेरिया रूस का एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। क्या नाम है उसका? विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्गोयास। यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो साइबेरिया रूस में स्थित है, और इसका जो टेम्परेचर है वो -58 डिग्री रहता है। यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, और रूस की राजधानी मॉस्को जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और रूस विश्व का ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। वर्तमान में रूस की जो वार चल रहा है, रूस का जो वार चल रहा है, युद्ध, वह किसके साथ चल रहा है? यूक्रेन। और यूक्रेन जो है ये यहां पर स्थित है। ये क्योंकि रूस 1992 के पहले ये विश्व का सबसे बड़ा देश तो अभी भी है, पहले भी बड़ा था। और 1992 में जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1992 में, 1991-92 में। और ये 15 देशों में बढ़ गया रूस। और 15 देशों में जो बटा, तो 15 देशों में अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डाविया, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इस प्रकार 15 देशों में ये देश बढ़ गया। और उस समय ये जो जितने भी ये यूक्रेन है, वो उस समय यूक्रेन रूस का ही भाग था। तो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। तो पहला पॉइंट अपना इसमें था रूस। इसके बाद में 2013 का दूसरा जो बिंदु है वो है शिकागो। शिकागो का नाम सभी ने सुन रखा है। शिकागो किसके लिए जाना जाता है? यहां पर कभी ना कभी एक समय भारत के जो महान व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने यहां पर एक बार धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और उस धर्म सम्मेलन के आयोजन में भारत की ओर से अपना प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र नहीं, नरेंद्र तो उसको अपने उसके क्लासमेट बुलाते थे, नरेंद्रनाथ दत्त था। और उन्हें स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजने के लिए किस राजा ने इनकी सहायता की थी? क्वेश्चन आते हैं।
किसने की थी? पूजा पता है? अजीत सिंह खेड़ली के साथ, वेरी गुड। उन्होंने यहाँ से इनको सहायता भी दी, जहाज का किराया, और इनके पगड़ी यहाँ से ही बांधी गई थी। इनके जो पगड़ी बंधी रहती ना स्वामी विवेकानंद के भगवा वस्त्र में, वो यहीं से इनको पगड़ी बांध करके यहाँ से रवाना किया गया था इनको। तो शिकागो की बात है। पहला पॉइंट तो हमको किससे याद रखना पड़ेगा कि विश्व धर्म सम्मेलन जो आयोजन हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, तो उस समय भारत की ओर से पहला व्यक्ति जिसने प्रतिनिधित्व किया धर्म सम्मेलन में वो था स्वामी विवेकानंद। दूसरी बार जो शिकागो के बाद में दूसरा धर्म सम्मेलन आयोजन हुआ वो हुआ था इंग्लैंड में। वहां पर भी ये स्वामी विवेकानंद ही गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जहां पर धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था शिकागो में। और शिकागो दूसरी लिए जाना जाता है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर स्थित है? शिकागो में। अब शिकागो की बात आती है कि शिकागो को विश्व के मैप में कहां ढूंढे, तो विश्व के मैप में ढूंढने के लिए सबसे पहले अपन को संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना पड़ेगा, यूएसए में। यूएसए में अब यूएसए की ग्रेट लेक 5 प्रमुख झीलें हैं। ये 5 प्रमुख झीलें दिख रही है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी जो झील है ये सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पड़ी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो अपन कहेंगे कैस्पियन सागर झील। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वह है सुपीरियर झील, जो 2 देशों के बीच स्थित है, कनाडा और यूएसए के बीच स्थित है। इसके बाद दूसरी झील जो है ये अपनी मिशिगन झील है। और मिशिगन झील के जस्ट नीचे यहां पर इसके तट पर यहां पर शिकागो है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां लगती है? शिकागो में। शिकागो में मांस मंडी लगती है और यहां पर सूअरों का मांस सबसे ज्यादा बिकता है। इसी वजह से सूअरों का यहां पर एक महानगर है अमेरिका में जिसे पार्क पोलिस के नाम से जाना जाता है। सूअरों का महानगर है, यहां पर सूअर ही सूअर नजर आएंगे आपको, व्हाइट सूअर, और उस नगर का नाम है पार्क पोलिस, जो कि यहीं पर यूएसए में स्थित है। तो पहला बिंदु अपना मद्रास, सेकंड मॉस्को, तीसरा शिकागो और चौथा है पर्थ। ये बाकी की झीलें और देख लो। इन्हें याद रखने का तरीका है कि इन झीलों को कैसे याद रखें, तो आप केवल HOMES ये याद रख लो आप। H का मतलब हो गया बोरेन झील, O का मतलब हो गया ऑन्टेरियो झील, M का मतलब हो गया मिशिगन झील, और A का मतलब हो गया इरी झील, और S का मतलब हो गया सुपीरियर झील। तो ये 5 झीलों को जो ग्रेट लेक्स है, इस महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो ग्रेट लेक्स है, और ये ग्रेट लेक्स जो है होम्स के नाम से जानी जाती है। इन्हें ओरियन झील, मिशिगन झील, ऑन्टेरियो झील, इरी झील, सुपीरियर झील है। तो मिशिगन झील के तट पर यहाँ पर शिकागो नगर है। अगला पॉइंट है अपना 2013 का विश्व के मैप पे पूछा गया है कि पर्थ कहां पर स्थित है। तो पर्थ जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये यहाँ पर पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कहीं आपने पढ़ा हो ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप है, यहाँ पर 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, माइक्रोनेशिया, मैक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया, मैक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इन तीनों प्रजातियों से मिलकर के ये ओशिनिया बनता है, और ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, द्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा।
अब ये यहाँ पर पर्थ है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पर्थ है और ये पर्थ जो है पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रकार 2013 के जो मुख्य बिंदु पूछे गए थे मद्रास, मास्को, शिकागो और पर्थ, ये 2013 के बिंदु है। इसके बाद 2014 में जो पूछा गया चलवाशी पशु चारण क्षेत्र पूछे गए थे। विश्व के मैप में ज्योग्राफी में चलवाशी पशु चारण क्षेत्र पूछे गए थे, तो उसमें पर्टिकुलर क्षेत्र बनने पड़ते हैं। इसके बाद अपन 2015 में बात करते हैं। 2015 में पूछा गया था पहला देश जापान। तो यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है इधर का वो प्रशांत महासागर कहलाता है और इधर का भी पूरा एरिया क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसे पैसिफिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी आकृति ओ प्रकार की, ओ आकार में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में जो ये द्वीप दिख रहे हैं यहाँ पर, इन द्वीपों को अपन जापान के नाम से जानते हैं, इस जापान के नाम से। इसके बाद एक द्वीप यहाँ पर भी है, कुछ द्वीप यहाँ पर भी है। ये जो द्वीप है यहाँ पर, आप बेसिकली इसको देख लो, ये जो द्वीप है ये ताइवान है। ताइवान कौन सा है? ताइवान। ताइवान देश है ये और इसकी कैपिटल ताइपे है। इसका प्राचीन नाम जो था फार्मोसा द्वीप था। क्या नाम था इसका? फार्मोसा द्वीप। यानी कि आपने देखा है जब भारत का जो लास्ट आंदोलन चल रहा था, वो कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत का अंतिम क्षणों का आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दो प्रकार के दल थे अपने भारत में, एक तो गरम दल और एक नरम दल। नरम दल के नेता अपना कार्य कर रहे थे और गरम दल के नेता भी अपना कार्य कर रहे थे। गरम दल के नेताओं में विशेषकर नेता जिसे जाना जाता है वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय अपनी एक फौज लेकर के, एक विशाल सेना लेकर के भारत पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने यहाँ से, ये सिंगापुर देश है, यहाँ पर ये जो देश दिख रहा है ये सिंगापुर है, यहाँ पर अपनी आजाद हिंद फौज सेना का गठन किया सिंगापुर में। और यहाँ से ये जहाज के माध्यम से ये अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीपों पर आ पहुंचे और अंडमान निकोबार द्वीप जिस पर जापान ने अधिकार कर रखा था, उसने आते ही सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप दे दिया या समर्पित कर दिया। और यहाँ पर आते ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना झंडा गाड़ दिया। और कौन सा झंडा था इनका? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह वाला झंडा था, जिसपे दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज सेना का जो झंडा था उस पे दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। तो उस सेना ने अपना यहाँ पर झंडा गाड़ दिया और ये पहला द्वीप था जिस पर अंडमान निकोबार द्वीप, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने आकर के अपना शासन शुरू किया। इस वजह से इसे स्वराज का द्वीप भी कहा गया है, अपना शासन चलाया। इसी वजह से इस द्वीप को, अंडमान द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ताइवान, तो सुभाष चंद्र बोस का जब कंडीशन ये हुई कि जब ये अंग्रेजों से हार गए थे, तो हारने के बाद इनको पकड़ने के लिए कहा गया, तो ये यहाँ से हवाई उड़ान के माध्यम से ये ताइवान निकल पड़े थे। तो अचानक ही यहीं पर ताइवान के यहाँ पहुँचते पहुँचते विमान क्रैश हो गया और विमान क्रैश होने के कारण यहाँ इनकी मृत्यु बताई जाती है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी? फार्मोसा द्वीप के यहाँ विमान क्रैश करने के कारण। अब फार्मोसा द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? ताइवान। और ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। तो इस प्रकार पहला बिंदु तो है 2015 का बिंदु है अपना जापान।
और जापान जो है अपने इन 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकागो 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु पूछा गया था 2015 में, वो पूछा गया था इंग्लैंड। ये इंग्लैंड है। यहां पर मैंने इसका 2 पार्ट है, एक तो ये आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है, ये दक्षिणी आयरलैंड है। दक्षिणी आयरलैंड खुद एक देश है, जबकि उत्तरी आयरलैंड का जो भाग है उस पर इंग्लैंड का अधिकार है। अभी इंग्लैंड का हिस्सा है। तो इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है। तीसरा बिंदु जो पूछा गया वो पूछा गया इसमें 2015 में जापान पूछा गया, इंग्लैंड पूछा गया, और तीसरा बिंदु था भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर देखिए आप, ये अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर के यहां पर ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है। मेडिटेरेनियन सी, इसे रूम सागर भी कहा जाता है क्योंकि चारों ओर से पैक है। भूमध्य सागर ऐसा सागर है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ये रूम सागर भी कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी का भी कहा जाता है, और इसे भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 जल संधियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहां पर तो एक संधि है जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, और यहां पर जो है एक स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये तो है स्वेज नहर, और यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि। पूछा जाता है जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। या पूछा जाता है जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जलीय क्षेत्रों के बीच में है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। और पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो फिर इस देश का नाम याद रखना पड़ेगा और इसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो इस देश का नाम तो है स्पेन। इसका नाम क्या है? स्पेन। अब इस देश का नाम क्या है वो याद रखना पड़ेगा। तो इस देश का नाम है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबात है और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। मोरक्को जहां का एक व्यक्ति अपने भारत में आया था, इब्न बतूता। मोरक्को से एक यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और उसका नाम था इब्न बतूता। तो वह मोरक्को का निवासी था। तो अपने से यहाँ पूछा गया था, एक तो पूछा गया था जापान, दूसरा पूछा गया इंग्लैंड, और तीसरा बिंदु है भूमध्य सागर। और इसके बाद में चौथा पूछा गया था वोल्गा नदी भरी है विश्व के मानचित्र में। तो देखिए आप, वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यहां से आकर के वोल्गा नदी इसमें आकर के गिरती है। ये वोल्गा नदी ये रूस से बहते हुए और कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। और इस प्रकार ये अपने 4 बिंदु पूछे गए थे 2015 में, जापान, इंग्लैंड, भूमध्य सागर और वोल्गा नदी। इसके बाद 2016 का जो मैप आया है विश्व का मानचित्र, उसमें वापस पूछा गया है लंदन। तो लंदन ऑलरेडी पता है, इसे इंग्लैंड की कैपिटल है। इसके बाद दूसरा पूछा गया बॉम्बे यानी कि मुंबई पूछा गया 2016 में, और तीसरा पूछा गया न्यूयॉर्क, वापस ये पूछा गया, और चौथा पूछा गया मॉस्को। यानी कि मैप को वापस रिवीजन किया गया उनके द्वारा। 2016 में वापस मॉस्को पूछा गया, लंदन पूछा गया, न्यूयॉर्क पूछा गया, और बॉम्बे पूछा गया, मुंबई पूछा गया। इसके बाद 2017 में पूछा गया, पहला बिंदु था पनामा। पनामा नहर का नाम भी सुन रखा है, पनामा देश भी स्थित है, और पनामा जल संधि भी है, पनामा जल डमरू भी है। देखिए ये
यहाँ का अंतिम जो देश है, ये अंतिम देश है पनामा देश है। पनामा देश की कैपिटल पनामा सिटी है, पनामा सिटी है। और यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, उसका नाम है पनामा नहर, जो पूछी जाती है पनामा नहर। पनामा नहर जो है या पनामा जल संधि है या पनामा जल डमरू है, जो दो महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दो महाद्वीपों को जोड़ती है पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दो देशों को जोड़ती है पनामा देश। और यहाँ पर ये जो देश है, ये कौन सा है? वेनेजुएला। यहाँ पर ये कौन सा देश है? वेनेजुएला। इन दो देशों के बीच स्थित है। कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया तो ये है, कोलंबिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला ये वाला, कोलंबिया है, कोलंबिया जिसकी कैपिटल बोगोटा है, और वेनेजुएला इसकी कराकस है। गुयाना, फ्रेंच गुयाना, जॉर्जटाउन, ये तीन देश हैं। और ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है, और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। और ब्राजील में विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है, अमेज़न नदी। तो इसमें पनामा देश जो है ये यहाँ पर स्थित है, यह अंतिम इस महाद्वीप का। इसके बाद अगला देश है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ऑलरेडी यहाँ पर भर रखा है। और इसके बाद में योकोहामा। अब योकोहामा जो है ये जापान का शहर है, जो यहाँ पर स्थित है, योकोहामा जापान का शहर है। तो अपने से इसमें चौथा बिंदु पूछा गया था जमशेदपुर। अब जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर नगर बसाया गया, किसमें आता है ये? भाई पहले तो जैसे कि झारखंड अलग नहीं होता, उस समय तो बिहार में था, है ना। अब ये झारखंड और बिहार के यानी कि यहाँ पर स्थित है जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा के द्वारा पहला यहाँ पर लोह इस्पात का कारखाना खोला गया था उनके द्वारा। तो इस प्रकार से 2017 में पनामा, न्यूयॉर्क, योकोहामा और जमशेदपुर पूछा गया है। इसके बाद में 2018 में वापस शिकागो पूछा गया। शिकागो के बाद में मॉस्को पूछा गया। मॉस्को के बाद में साओ पोलो। साओ पोलो किसमें आता है? ब्राजील में। किसके लिए जाना जाता है? जैसे कि ब्राजील में ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरो है, और एक साओ पोलो, एक कॉफी निर्यातक बंदरगाह के रूप में पढ़ा जाता है इसे, कॉफी निर्यातक बंदरगाह साओ पोलो। तो ये पूछा गया। इसके बाद में कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो। कोलंबो का पूर्व में क्या नाम था? कैंडी। अभी क्या नाम है इसका? जयवर्धन है। भाई श्रीलंका जो है देश है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, लेकिन इसका बदला हुआ नाम क्या है? जयवर्धन है। जयवर्धन के पहले क्या था? कोलंबो। कोलंबो के पहले क्या था? कैंडी।
इसके बाद अगला है न्यूजीलैंड। ये यहाँ पर न्यूजीलैंड है। 2019 का मैप है। 2019 के मैप में न्यूजीलैंड पूछा गया। ये न्यूजीलैंड, ये जो द्वीप दिख रहा है यहाँ पर, न्यूजीलैंड दो द्वीपों से मिलकर बनी है, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी द्वीप। इन द्वीपों के बीच में एक जल संधि है, कुक जल संधि। दोनों के बीच कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि, जो दोनों को जोड़ती है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की क्या कैपिटल है? वेलिंगटन। इसके बाद में 2019 के बाद में 20 और 21 2 साल का कोरोना रहा था। कोरोना में पेपर नहीं हुए थे। इसके बाद में 22 में पूछा गया था न्यूजीलैंड। इसके बाद में पूछा गया इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो ये उत्तर का पार्ट है, पश्चिम का पार्ट है, तो ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप इसमें आता है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है। ये दक्षिण पूर्वी। और चौथा पूछा गया था इसमें कनाडा। ये कनाडा है और कनाडा की कैपिटल ओटावा है, वो यहाँ स्थित है। ओटावा कनाडा। तो 2022 का है। 2023 में वापस मुंबई पूछा गया। इसके बाद में न्यूयॉर्क पूछा गया। न्यूयॉर्क के बाद में सिडनी। सिडनी ये मेलबोर्न है। मेलबोर्न के इधर यहाँ पर सिडनी है। सिडनी जो कैपिटल है वो न्यू साउथ वेल्स की है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। इसके बाद में केप टाउन। केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर केप टाउन। केप टाउन। तो ये दक्षिण अफ्रीका है। विश्व में सबसे ज्यादा हीरे और सोना वो यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पर हीरे और सोने की खाने हैं केप टाउन में। इसके बाद में 2023 में जो पूछा गया था केप टाउन। इसके बाद में 2024 के मैप में वापस मुंबई पूछा गया। मुंबई के बाद में न्यूयॉर्क पूछा गया। न्यूयॉर्क के बाद में पर्थ पूछा गया और पर्थ के बाद में केप टाउन। इस प्रकार अब तक के जो अपनी जितने भी पॉइंट देखे ये 2012 से लेकर 2024 तक बार बार यही पूछे गए हैं। तो संभवतया है इन्हीं बिंदुओं में से वापस 2025 में से फिर क्वेश्चन बैठेगा। इनमें से बाहर नहीं जाएगा जो भरे अपन ने, क्योंकि 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं और 2024 कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। तो 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर मेरे पास रखे अभी तक भी, उन पेपरों में यही पूछा गया है अभी तक। तो ये वर्ल्ड के मैप में कुछ बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे गए, इनमें से ही रिवीजन होगा वापस, ये फिक्स है। क्योंकि अपन ने देखा है अभी तक बार बार उनको ही ले देखा कि उनको पूछ रहे, डेफिनेटली वही आएंगे। ठीक, ओके। फिर इंडिया का मैप देखते हैं अब कल कैसे क्लोज करेंगे। यहाँ से होगा ना, यहीं से।
तो वापस रिवीजन हो गया, चाइनीज में पड़ गया। हो गया, ठीक है। देखो नॉलेज होती है, नॉलेज कई तरीके से मिलती है। अब मैं तो पढ़ाने में पाया था, लेकिन मैं तो जाने के पढ़ाई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या है, ये वीडियो बनानी थी जो बच्चों को भेजनी है।